हॉस्पिटल बनू 7 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। स्वात के अस्पताल में 26 वेंटिलेटर्स है जिसमें 19 कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। आयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में 32 में से 17 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए हमने मुख्तस किए। पेशावर के मुख्तलिफ जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें टोटल 1706 बेड्स है और 72 वेंटिलेटर्स है जिसमें 116 बेड्स और 13 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। का मकसद यह है कि जो कैपेसिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास जो कैपेसिटी है वेंटिलेटर्स बेड्स का कोरोना के हवाले से वो हमने जो बढ़ाया है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि इस वक्त हमारा वो जो है टोटल वो ठीक जा रहा है जो हेल्थ केयर सिस्टम है इस वक्त। दूसरा मैं एसओपीज के हवाले से मैं बात करूंगा। एसओपीज के हवाले से मैं पिछले वजीर आला महमूद खान साहब की जो वाज़ेह अहकामात है इस हवाले से जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें 9 दिन में जो कार्रवाइयां की गई है उनकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने अवाम के सामने रखना चाहता हूं। गुज़श्ता 9 दिनों में सुबह भर में 2,37,013 कार्रवाइयां की गई है। एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर 59,822 यूनिट्स कारोबार को वार्निंग जारी किए गए हैं। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 41,591 कारोबारी अफराद पर 1,24,53,000 से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए हैं। इस तरह एसओपीज की खिलाफ वर्जी में 4,531 यूनिट्स कारोबार सील कर दिए गए हैं। इस तरह मैं टिड्डी दल का जिक्र करूंगा। टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी है। महकमा ज़राअत, रिलीफ डिपार्टमेंट, पीडीए में पाक आर्मी के जवान और मुतलका जिला इंतजामिया इस वक्त मिलकर फ्रंट लाइन पे जो टिड्डी दल है उसके खिलाफ जो जंग है वो लड़ रहे हैं। इसमें टोटल जो हमारी टीमें हैं खैबर पख्तूनख्वा के पाक आर्मी के साथ मिलकर 758 एहलकार है, 79 गाड़ियां हैं हिस्सा ले रही है और 80 इसमें जो है ना इस वक्त जो है वो है 42,63,000 से ज्यादा एकड़ पर सर्वे मुकम्मल किया गया है। 52,700 से ज्यादा अराजी पर स्प्रे का अमल मुकम्मल किया गया है। ये जो इस वक्त टिड्डी दल का मसला है इस वक्त हमने इसको भी साथ जिस तरह कोरोना वबा के हवाले से हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला फ्रंट लाइन पे जो जंग लड़ रही है और हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी तमाम इंतजामिया, तमाम डिपार्टमेंट वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में वहीं पे हम टिड्डी दल के हवाले से कोरोना की जो हमारे जो वबाए उसमें भी पाक फौज हमारे साथ इस पूरे उसमें जबरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन है। हमारे साथ मुकम्मल जो है सिविल गवर्नमेंट के साथ हमारे जो जिस जगह पे उनकी जरूरत होती है वहां पे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इस तरह टिड्डी दल के हवाले से भी जहां पे हमारे रिलीफ डिपार्टमेंट, ज़राअत, पीडीए में वहां पे हमारी पाक फौज के जवान भी शाना बशाना टिड्डी दल के खिलाफ जो जंग है वो भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसमें आपके सामने अभी 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। एक तो यह कि फेडरल बजट के हवाले से जिस तरीके से कोरोना दुनिया में फैली हुई है, जो वबा हुई है जिसमें पूरी दुनिया की मईशत को जिस तरीके से किया, यह कोई डकी छुपी बात नहीं है। इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क़यादत में जो माशी टीम है उन्होंने जबरदस्त किस्म का टैक्स, पहली दफा टैक्स फ्री बजट पेश किया और फिर बजट में ताजर बरादरी समेत गरीब मजदूर तबके के बड़े पैमाने पर रिलीफ फराहम की गई है और पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि ताजर बरादरी हो या हमारे गरीब तबका हो या हमारे सारे, तो इस मुश्किल वक्त में जिस तरह का बजट आया मैं चैलेंज करके कहता हूं इस तरह का बजट का किसी ने मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था जो इस वक्त आया। तो इसलिए मैं अपोजिशन को कहना चाहता हूं कि होश के नाखन ले ले।
आप लोगों के दौर में मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि यह अल्लाह ताला के हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम है कि इस मुश्किल वक्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, अगर इस मुश्किल वक्त में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई लुट्टो और पुट्टो ग्रुप होता तो पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होता। तो अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, जहां पे एहसास प्रोग्राम की मैं बात करूंगा 187 अरब से बढ़ाकर 208 अरब जो गरीब के लिए है, इस तरीके से नौजवानों के लिए 2 अरब कामयाब जवान प्रोग्राम, और बहुत सारी चीजें जिसकी मैं डिटेल में अभी फिर मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन ओवरऑल मैंने जो देखा है, जबरदस्त बजट पेश किया है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्स फाटा के हवाले से मैं आज बात करूंगा। जो वजीर आजम इमरान खान साहब के जेर सदारत नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जो इजलास हुआ है बजट से पहले, उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब ने, जिसमें सिंध के वजीर आला भी मौजूद थे, जिसमें पंजाब के वजीर आला भी मौजूद थे, जिसमें बलोचिस्तान के वजीर आला भी मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान साहब भी मौजूद थे, और साथ गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला और वजीर आजम आजाद कश्मीर भी मौजूद। ये बात कही है हमारे वजीर आला ने इन सब के सामने वजीर आजम साहब को कि कबाइलियों के साथ जो वादा किया गया था पिछली हुकूमत ने एनएफसी अवार्ड के हवाले से 3% जो उस पे अमल दरामद सूबे करें, क्योंकि ये जो फैसला था ये वो फैसला था जिसके बुनियाद पे ये मर्ज कायम हुआ था। ये बाकायदा उस आईनी अमेंडमेंट में था। ये हमने नहीं किया था, ये सरताज अजीज की कमेटी के सिफारिशात है जिसमें 3% जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए फैसला किया गया था। बदकिस्मती से मैं आज ये पूछना चाहूंगा कि हमने अपना सबके सामने, हमारे वजीर आला साहब ने यह केस रखा था नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में, और उसमें खसूसन सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट की गई थी। बिलावल बार बार कबाइलियों की बात करते हैं, मर्ज डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, और कहते हैं कि जी उनकी महरूमियों की बात करते हैं, तो क्यों उनकी हुकूमत सिंध जो एनएफसी में 3% का फैसला हुआ था कबाइलियों के लिए, जिस पे तमाम पॉलिटिकल क़यादत पाकिस्तान का राजी था, जिस पे एग्रीमेंट हुआ था, जिस पे कंसेंसस हुआ था, तो क्यों सिंध हुकूमत मर्ज डिस्ट्रिक्ट या एक्स वाटा के अवाम को वो हिस्सा जो इनका हिस्सा बनता है वो क्यों नहीं दे रहे? तो इसलिए बलूचिस्तान हुकूमत से भी, मेरी वजीर आला बलूचिस्तान से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो जो एनएफसी में 3% कबाइलियों के लिए रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपना हिस्सा पिछले बजट में भी और इंशाल्लाह इस बजट में भी वो देंगे हम। लेकिन अगेन सिंध हुकूमत को मैं मुखातिब होकर कह रहा हूं, बिलावल भुट्टो को मैं कह रहा हूं, जरदारी, कि आपके सिंध हुकूमत है आपकी, जो एनएफसी में आपने कंसेंसस से फैसला किया था, वो कबाइलियों का जो एनएफसी में 3% बनता है उसमें जो आपका हिस्सा है, खुदारा वो इन गरीब, इन गयूर और इन जिन पे 72 साल की जिनके महरूमियां हैं उनका हिस्सा दे दे। इस तरीके से मैं वजीर आजम पाकिस्तान से इमरान खान साहब से मैं जरूर उस दिन भी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में उन्होंने जब यह बात की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में ने, तो वजीर आजम साहब ने कबायली या हमारे जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है उसके हवाले से यह बात की थी कि इंशाल्लाह इस पे जो फेडरल हुकूमत का है, पंजाब हुकूमत का है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो देने जा रही है, पिछले दफा भी दी। तो इससे हमारी गुजारिश होगी, हमारी ये अपील है कि जो एनएफसी में जो मर्ज के हवाले से फैसला हुआ था उस पे अमल दरामद करके मर्ज डिस्ट्रिक्ट के वो 3% जो है, जो कि सबको पता है और कंसेंसस से ये फैसला हुआ है, वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए वो पैसे दे। क्यों? इसलिए
کہ خیبر پختونخوا حکومت میں مرج ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن جو قبائلی عوام کی محرومی ہے 72 سال کی، وہ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے جتنے وسائل ہے خیبر پختونخوا کی، ہمارا تو وہ حصہ ہے، ہم تو اپنے وسائل میں سے بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ہماری جو وسائل ہے وہ قبائلی اور ہمارے جو مرد ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں اس کے اوپر قربان ہے۔ لیکن اسی وقت میں یہ تمام صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ جو وعدے وعید کیے گئے تھے اس وقت، اور جو باقاعدہ ریٹن شیپ میں موجود ہے جس پہ مرج کیا گیا تھا، وہ 3%، میری گزارش ہے کہ وہ جو مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں ان کے جو 3% ہے وہ دے دے۔ اور یہ بات جو بار بار کی جا رہی ہے، اس لیے میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے یہ نیشنل اکنامک کونسل جس میں چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، جب وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے یہ بات کی اور اس کے بعد ہمارے گورنر شاہ فرمان صاحب نے بات کی کہ وہ ہمیں NFC کا جو وہ ہے وہ کنسنسس سے کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کرے، تاکہ وہ قبائلی عوام پہ وہ جو 100 بلین تقریباً بنتے ہیں تاکہ وہ پیسے ان تک پہنچے۔ اس طریقے سے میں آخر میں اس وقت جو کورونا وبا ہے اس حوالے سے میں یہی کہوں گا، عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ صورتحال آپ کے سامنے مشکل حالات ہے، SOPs پہ عمل کرے اور احتیاطی تدابیر پہ خودارا عمل درآمد کرے۔ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، ہماری طبی عملہ، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ، ہماری سرکاری مشینری وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں ہم فرنٹ لائن پہ ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اور اب بھی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی جانوں کے تحفظ سے زیادہ ہمیں اپنی عوام کی جان کی تحفظ عزیز ہے۔ ہم نے کبھی یہ پرواہ نہیں کیا کہ کرونا وائرس ہمیں ہو جائے، لیکن ہماری عوام سے، ہم نے اپنی عوام کو کرونا وبا سے بچانا ہے۔ اس لیے SOPs پہ عمل کرے، اس کا واحد حل ہے احتیاط احتیاط احتیاط۔ حکومت نے نرمیاں دی ہے، ہم مزید نرمیاں دیں گے، لیکن اگر SOPs پہ عمل نہیں ہوگا، احتیاطی تدابیر جو ڈاکٹر، پیرامیڈک سٹاف یا جو ہمارے جو حکومتی SOPs ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم سختی کریں گے۔ اس لیے میں نے SOPs کے حوالے سے پہلے آپ کو بتایا کہ جن پہ عمل نہیں ہوا اس پہ ہم نے ایکشن لیا، لیں گے آگے ایکشن۔ کسی صورت میں ہم اب اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری اگین عوام سے اپیل ہے کہ احتیاط واحد حل ہے، احتیاط کرے، احتیاط احتیاط۔ تھینک یو ویری مچ۔ پختونخوا اجمل وزیر نیوز بریفنگ دے رہے تھے۔ کورونا وبا کے پیش نظر KPK حکومت کی جانب سے اب تک کیے گئے اقدامات پر انہوں نے بات کی اور کہا کہ صوبے کے اسپتالوں میں استعداد کار میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اجمل وزیر نے مزید کہا کہ SOPs پر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ 1.1% بڑھی، اور اگر آپ اس کو روپی میں کنورٹ کر لیں تو یہ 144% بڑھی، 144% ایکسپورٹ بڑھی۔ اس سے